अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय नॉलेज चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर नॉलेज विद मी। लास्ट क्लास में मैंने आपको पैराग्राफ का पैनल पढ़ा दिया था डिटेल से। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, पहले जाके वीडियो देख लें, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ से एक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, मैंने फ़ाइल क्रिएट कर ली, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एरिया टाइप टूल, ठीक है। और ये हॉरिजेंटली भी है, वर्टिकली भी है, सही है। यहाँ पर जाते हैं, देखो वर्टिकल एरिया टाइप टूल, सही है। तो पहले हम ये देख लेते हैं एरिया टाइप टूल, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखो, नाम से लग रहा है एरिया टाइप टूल, मतलब आपको सबसे पहले एक एरिया चाहिए होगा जिसके ऊपर आप टाइप कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल में, सही है, यहाँ से मैंने रेक्टेंगल टूल ले लिया, मतलब एक शेप में ले लेता हूँ ये, ठीक है। मैंने एक शेप ले ली और इसको मैं कलर दे देता हूँ, फिल कलर आप कोई भी दे दो, सही है। मैंने ऑरेंज, ये चुभरा आँखों को, ये चलेगा, सही है, सही है। मैंने ये कलर दे दिया और स्ट्रोक में इसकी कर देता हूँ नन, ठीक है। ये देखो मैंने एक एरिया लगा दिया, सही है। अब इसके ऊपर मेरे को टाइप करना है, ठीक। तो देखते हैं, अब देखो मैंने एरिया टाइप टूल। अब देखो आप इसके कॉर्नर पे क्लिक करोगे, मतलब इसके पाथ पे, तो आपके पास देखो पिंक कलर में पाथ लिखा हुआ आएगा। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो देखें उसी एरिया के अंदर ही लिखा हुआ आ जाएगा, बट आपने जो फिल कलर दिया था वो हट जाएगा। अब आप चाह रहे हो कि भाई मेरे को टेक्स्ट भी आ जाए और पीछे कलर भी रहे, तब आप क्या कर सकते हो, देखो कंट्रोल जेड करके मैंने बैक कर दिया। इसी शेप की मैंने क्या कर दी, देखो एडिट में जाके कॉपी, एडिट में जाके पेस्ट इन फ्रंट, के इसी फ्रंट पे पेस्ट हो जाए। देखें ये शेप इसी के फ्रंट पे पेस्ट हो गई। अब देखें, अब मैं एरिया टाइप टूल लेके इसके ऊपर, ये जो कॉपी मैंने ली थी इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब देखो सिलेक्शन टूल लेके देखो, एक का कलर हट गया, पीछे वाले का कलर पीछे वाली शेप का रहेगा, सही है। तो ऐसे भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी ज़रा सेटिंग पढ़ लेते हैं ज़रा, सही है। एरिया डबल टैप किया इसके ऊपर, आप देखिए इसके ये ऑप्शंस आ रहे हैं। अब ये पढ़ लेते हैं। प्रीव्यू आपने ऑन करके रखने हैं ताकि जो चेंजिंग करें यहाँ पर आपको बताएं, सही है। अब देखो वर्थ, आपने देखो इसकी, देखो ये आपकी वर्थ बढ़ा रहा है, सही है। जो आपने एरिया लिया था उसकी वर्थ बढ़ा रहा है और यहाँ से ये कम करेगा, क्लियर। इसके बाद ये क्या करेगा, ये हाइट बढ़ा रहा है और ये कम करेगा, ठीक है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अब आपको कितने कॉलम चाहिए, रो चाहिए, आप यहाँ से दोगे। देखो दो मैंने किए, दो रो, देखो तीन रो, देखो 1 2 3, सही है। मैंने दो रो किए तो देखो 1 2, मैंने इसको दोबारा 1 ही कर दिया। कॉलम में बोलता हूँ कि दो कॉलम आ जाए, देखो 1 2 कॉलम आ गए, सही है। इसके बाद ये देखो गुटर्स, सही है। अब देखो अब मैंने कॉलम वाइज का दो कॉलम लिए तो देखो उसका गुटर ऑन हो गया, सही है। अब इसको गुटर कहो, गटर कहो, आपकी मर्जी, सही है। अब देखिए ये क्या काम करते हैं, देखिए ये आपकी स्पेसिंग, देखो स्पेसिंग इसको कम ज़्यादा करेगा। देखो मैंने स्पेसिंग ज़्यादा कर ली तो देखो ये, और नीचे करूँगा, नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो देखो ये स्पेसिंग कम कर रहा है, क्लियर। इसके बाद देखो इनसाइड स्पेसिंग, मैं चाह रहा हूँ कि इसके साइडों से भी स्पेसिंग है। देखो कोने बिल्कुल चिपके हुए हैं, देखो मैं इनसाइड स्पेसिंग करता हूँ तो देखो साइडों से भी ये स्पेसिंग बढ़ा रहा है, लेकिन आपका जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। देखो प्लस, रेड प्लस के ये मतलब है आपका टेक्स्ट क्या ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब जो एरिया आपने लिया था उससे नीचे काम जा रहा है, ठीक है। तो इनसाइड स्पेसिंग आप कम या ज़्यादा आप ऐसे कर सकते हैं, सही। मैंने दोबारा 1 कॉलम किया और अब देखें यहाँ पर अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल टॉप, ये क्या क्या है, सही है। अब देखो मैंने यहाँ से काम करता हूँ, ये टेक्स्ट को मैं ज़रा कम कर देता हूँ, सही है। मैंने यहाँ से कुछ टेक्स्ट को ज़रा यहाँ तक मैंने कम कर दिया, बैक स्पेस कर दिया, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ से एरिया टाइप टूल, इस पर डबल टैप। अब देखो मैं कहता हूँ सेंटर, आपका देखो हॉरिजॉन्टली सेंटर आ जाएगा, बॉटम टॉप, सही है। और ये है जस्टिफाई, मतलब देखो चारों तरफ से स्पेसिंग वगैरह जो भी होगा इसी शेप के अंदर ही जस्टिफाई कर देगा, ठीक है, जो भी आप अलाइनमेंट देना चाहो, ठीक है। तो ये थी आपकी एरिया टैप टूल के सारे ऑप्शंस, क्लियर। जो भी काम के थे वो पढ़ा दिए, सही है। तो अब ये नहीं आप स्क्वायर शेप है, आप देखो सर्कल शेप लो, उस पर अप्लाई करके देख लो, सही है। मैंने यहाँ पर देखें
मैंने यहाँ पर एलिप्स ले लिया, इस पर मैंने कलर तो हट जाएगा। जैसे मैं देखो यहाँ पर मैं टैप टूल लेता हूँ, एरिया टैप टूल, देखो पाथ पे क्लिक किया, वो ऑप्शन वही डबल टैप करें तो वही ऑप्शन आप इसके साथ भी आप कर सकते हैं। सही है, कॉलम रो, सही है, वही काम इसके साथ भी हो रहा है। देखो 2 कॉलम 3 कॉलम, फिर वही अलाइनमेंट की बात आ गई। सही है, सेंटर टॉप बॉटम, अगर स्पेसिंग कम करोगे तो ये हो जाएगा। ये थी आज की क्लास में एरिया टाइप टूल। अगली क्लास में आप पढ़ेंगे टाइप ऑन अ पार्ट टूल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तो आप यहाँ से कुछ स्किल सीख सकें। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह।